में बहुत बड़ी चीज होती है। और इस समय जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी महोदय राम कुमार कश्यप जी, वो अपना वोट मांग रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हो तो समय का सदुपयोग हो। मुझे भी जाना है, क्योंकि अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने ये बताया कि परसों 30 तारीख को पाल महापंचायत है, जो जगह बताया पैराडाइज में, यहां से कितनी दूर है? आधा किलोमीटर है। तो यहां के सारे लोग वहां पर परसों जाएंगे। अब क्यों जाएंगे ये बात मैं बताऊंगा। आपने मेरा परिचय दिया, सतीश पाल पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से। मैं कई दिनों से आपको क्षेत्र कैथल, दिडवाना, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, बेगमपुर और आपका यहाँ ये जहां पर हम लोग कार्यक्रम हो रहा है मंगलपुर, और ये जो आपका नगर निगम का क्या नाम है, करनाल से, इन सब जगहों पर घूम रहा हूं, मिल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। तो 36 बिरादरी में शेड्यूल कास्ट आते कि नहीं आते? आते हैं ना। तो सबसे पहले उनका नाम जरूर लिया करो, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा अगर शोषण कभी हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। वोट तो कांग्रेस उनका लेती रही, लेकिन कभी न्याय नहीं दिया। अब की बार सिर्फ एक चीज दिखा दी, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को किसने भारत रत्न दिया? आज बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो सब जगह लगी रहती है, महात्मा गांधी के बराबर पे लगी रहती है। तमाम योजनाएं शेड्यूल कास्ट के लिए चलाई गई हैं। कांग्रेस सिर्फ सत्ता लेना चाहती। दोस्तों, मैं सतीश पाल, आपका बेटा, आपका भाई, आपको बता रहा हूं, मैं तो गडरिया बिरादरी में पैदा हुआ हूं, गडरी की कोख से पैदा हुआ हूं। गडरियों के लिए काम करता हूं, पिछड़े वर्ग के लिए काम करता हूं, पिछड़े के लिए काम करता हूं और दलितों के लिए काम करता हूं, महिलाओं के लिए काम करता हूं, किसानों के लिए काम करता हूं, मजदूरों के लिए काम करता हूं। दोस्तों, राम कुमार कश्यप जैसा कैंडिडेट, जैसा भी संचालक महोदय ने बताया, मैंने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी, उनका आरक्षण अलग से कराया। उसमें कश्यप बिरादरी, नाई बिरादरी, गडरिया बिरादरी, काछी बिरादरी, ये जो कहर बिरादरी है, हमारे यहाँ कहर कहते हैं कश्यप को, ये कश्यप उनका वो है। जैसे हम गडरिया बिरादरी के हैं, हम लोगों को पाल कहा जाता है। आप सब यहाँ मंगलपुर में बहुत बड़ी तादाद में रहते हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अब आपका समय भाग्योदय हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत के तख्ते ताउस पर बैठा हुआ है, भारत के सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उनको पूरी तरीके से इस बात का ख्याल है कि हम अपने पिछड़ों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम गडरियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम और कमजोर तबके के लोगों को कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ के प्रभारी हैं, हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में प्रभारी हैं, वो परसों आएंगे। आप सब लोग वहां पर 11 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाना है। यहां से कितने लोग लगभग पहुंचे की तरह बताइए आप मुझको, जो दिमाग में आया बोल दीजिए एक बार। लगभग कई बसें चाहिए आप लोगों को बताओ। एक बस में कितने आदमी आते हैं? 50 आदमी आते हैं ना? कितने आते हैं? 50। तो कितनी बसें चाहिए? कितने आदमी जाएंगे? महिलाएं जरूर आए, हमारी बहन बेटियां जरूर आए, क्योंकि आगे 33% का आरक्षण हो रहा है। महिलाएं प्रधानमंत्री हैं, महिला यहाँ से मेयर है, गुप्ता हमारी बहन। आप सब लोग जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, कब तक घूंघट के पर्दे में रहोगे? पर्दा प्रथा ये मुगलों की देन थी। हमारी आराध्य देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी कोई सानी नहीं, जिन्होंने राज किया, उनके जैसा कोई, वो देवी कहलाई रानी अहिल्याबाई होलकर। मैं आपको कहता हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी पीछे, देखिए कितनी बैठी हुई, ये सैकड़ों की संख्या में पीछे बैठी हुई हैं।
उनको सबको आना है। आप बहनों सब लोग हाथ उठाओ वहां से कि आना है। वो देखो हाथ उठा रहे हैं, पीछे वाली भी उठा रही। ये याद रखना दोस्तों, हम सब कुछ जो कुछ है वो महिलाओं के बदौलत है। जब हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब हमें ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं, और जब हमें शक्ति है, जब हमें बदमाशों को मारना है, तब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। नवरात्रि आ रही है 3-4 दिन बाद, तो हम 9 दिन पूरी तरीके से उनकी आराधना करेंगे। हाँ, हम महिला को साथ नहीं रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे। हम सब नारी से पैदा हैं। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। हम सब नारी से पैदा हैं, ध्रुव प्रहलाद नारी से पैदा हैं, बड़े बड़े राजा रजवाड़े सब नारी से पैदा हैं। आधी आबादी नारियों की, उनको साथ लेके चलने की जरूरत है। तो मेरी समझ में अभी किसी ने बताया नहीं कितने लोग आएंगे, लगभग 500 लोग आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? हो जाएंगे। पूरी से सब लोग हाथ उठाओ, जिनको जाना है हाथ उठाए। पीछे देखो, पीछे देखो, सब हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, अपना अपनी पत्नी का। आप लोग सब लोग, मैं वहीं आपको मिलूंगा, वहाँ पाल महापंचायत होगी। आपकी कैसे तरक्की होगी इस पर हम विचार करेंगे। बहुत देर न बोल करके मैं अपना और बता दूं, ऊपर से मंगलपुर से अपना रिश्ता बता दूं। सुन लीजिए आप, अभी हमसे कह रहे थे ये नरेश के पिताजी, मेरे गांव का नाम है बड़ा गांव। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर देहात। उस कानपुर देहात के जिले में तहसील है देरापुर, और उस देरापुर तहसील का गांव है बड़ा गांव गुलाम कयूं। उसका मैं 2 बार निर्वृत्त रहूंगा। अब पोस्ट ऑफिस का नाम रह गया तो झींझक। अब एक नाम और रह गया है। ये सोच रहे होंगे पाल साहब कि वो कैसे कह रहे हैं कि पूरा पता बता रहे हैं। अब मैंने आपको नाम बता दिया, आपको जिला बता दिया, गांव बता दिया, तहसील बता दी, पोस्ट बता दी झींझक। अब एक चीज रह गई जहां पर रिपोर्ट लिखी जाती है। क्या नाम है जगह का? क्या होता, क्या कहा जाता है उसको? थाना। थाना। तो मेरे थाना का नाम है मंगलपुर। मेरे थाने का नाम मंगलपुर। तो जब मैं इधर आता हूँ, आज के 20 साल पहले आता था, जब आता था तो मंगलपुर के लोग तो मेरे साथ रहते थे। जब ईसम सिंह, जीताराम पाल और सब लोग, हम लोग बहुत, पालीवाल महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मंगलपुर के लोग बहुत आते थे, मीटिंगों में जाते थे। यहाँ आपके यहाँ भी मीटिंग हुई है, तो उसमें जब भी बात हुई तो दोस्तों, जब मैं आया इधर तो मंगलपुर मुझे जरूर याद आता है। और रोड के ऊपर मंगलपुर भी लिखा हुआ है, उसको भी कि मंगलपुर, उसका एरो लगा हुआ। तो मंगलपुर थाने के हम रहने वाले हैं। जब कभी पूछता है, जरूरी है, मेरा गनर खड़ा है, तो इसको जब ऑर्डर मिला तो मेरा जब लिखा हुआ होता है तो उसमें होता है कि थाना मंगलपुर के रहने वाले हैं। इसलिए मंगलपुर से मेरा बहुत जबरदस्त नाता है, और वो जिंदगी भर रहेगा। जब मरेंगे तभी छूटेगा। तो आप सब मंगलपुर के रहने वाले हो। आप सब जितने बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जितनी माताएं बहनें उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बरबर वालों को नमस्कार करता हूँ, और छोटों को प्यार देता हूँ। बस एक ही चीज पर और हाथ उठवाना चाहता हूँ कि राम कुमार कश्यप के खाने पर, कमल के निशान पर 5 तारीख को जबरदस्त तरीके से वोट डालने के लिए, जीत के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। तो तुम्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद दो सब लोग। और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, अति पिछड़े में पैदा हुआ सैनी समाज का, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ सैनी समाज का वो नौजवान, उसको भारी बहुमत से विजयी बनाना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना है। और राम कुमार कश्यप रुपये के मेले भिजवा करके उसको बहुमत दिलवाना है। और आपके ऐसे नहीं जाएगा। 5 तारीख को मंगलपुर का एक वोट वो डलवाना है। और उसके साथ कल का दिन, कल वहां इनके अमित शाह जी की मीटिंग में पहुंचना है, और परसों मेरी मीटिंग में वहां आना है, वहां पाल महापंचायत में आना है। और पूरे हरियाणा के जितने रिश्तेदार नातेदार हो, सबको फोन कीजिए और बताइए पाल समाज के लोगों को कि सतीश पाल जी आए हैं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, और हमको कह गया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, इसलिए मैं आप सबको वोट दे रहा हूं। उन्होंने आने की पूरी गारंटी ली है। मैं आपका जहां पसीना गिरेगा एक खून, वहां सतीश पाल का खून बहेगा, ये मैं आपको बताता हूं। जानने वाले लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा।
आप अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी के सम्मान में वोट दीजिए। मैं एक नारा लगाऊंगा के सम्मान में, आप कहेंगे हम सब मैदान में। नरेंद्र मोदी के सम्मान में, नरेंद्र मोदी के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में। और एक चीज कह दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, नरेंद्र मोदी के सम्मान में मैं कहूंगा दोनों, तो ये राम कुमार कश्यप मैदान में। भाजपा और नरेंद्र मोदी के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जो कुछ मैं कह सकता था, हमारे ये संजय शुक्ला जी आज के 20 साल पहले इनके पिताजी मेरे साथ आया करते थे, उनको आप लोग बहुत माला पहनाते थे। आज संजय शुक्ला को आपने माला पहनाया। खड़े हो जाओ संजय शुक्ला जी, बहुत अच्छा बोले, आपका सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान आपको यशस्वी बनाए। ये जो लड़का बना रहा है, ये दीदी आपको दिखा रहा है, ये मेरा बेटा है, इसका दिनकर प्रताप पालना में, इसको भी आशीर्वाद दीजिए। सब लोग चारों तरफ प्रणाम करके कर दीजिए वो करके। और सब लोग, आज मैं बता रहा हूं कि गडरिया कभी किसी का हाथ नहीं उठाया। देखो गडरिया की बिजली खड़ी है। ये मंगलपुरा संजय शुक्ला जी को इसलिए लाता हूं कि वहां बताने जाके कि इस तरीके की चीजें हैं वहां हरियाणा में। हरियाणा का गडरिया किसी से कम नहीं है। ये बात बताने के लिए मैं ये बात लाता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात याद रखना कि परसों 11 बजे हम सब आते लगे, हमने सबको पहचान लिया। माता जी आप लोगों ने देख लिया। सब लोग आएंगे। कितनी बसें चाहिए नरेश कराएंगे, सबको बता देना। जो बसें चाहिए वो मैं तुमको सब देता हूं। जितनी 500 में आपको कितना आदमी हो जाए सही से बताओ। चलिए जो बस